श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। उपस्थित समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, तथा धर्मशीला साध्वी देवियों, हम लोग जिस देश में रहते हैं, विश्व में इसका नाम शीर्षस्थ रूप में विख्यात है। भारतवर्ष। ऐसा विश्व में किसी देश का नाम नहीं है। भारतवर्ष श्रीभद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के पूर्वज राजा भरत हुए। उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष चल रहा है। वर्ष का माने सब जानते हैं। बारह महीने हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, उसका मार्ग शीर्ष भी आर्ष ग्रंथ में नाम आया है। पौष, फिर माघ, आगे फाल्गुन। ये 12 महीने हैं। तो 12 महीने का एक वर्ष होता है। दिन तो 360। भारतवर्ष राजा भरत
वैराग्य हुआ तो अपने राजपाट को छोड़कर अपने बाल बच्चों को सौंपकर तपस्या में चले और लीन हो गए। कितने दिनों के लिए? तो 360 दिन होते हैं, सुने। कुछ दिन के लिए नहीं, जीवन पर्यंत परम तपस्वी, परम मनीषी, ऋषि मुनियों के आदर्श को अपनाए और आगे चल करके परमहंस जड़ भरत कहलाए। परमहंस जड़ भरत। पुराण में की बृहद कथा है, पुराण में उसकी बृहद कथा है। उस तपस्वी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। हमारे देश के राजा लोगों की परंपरा में भी अंतःकरण पर अधिकार प्राप्त किए हुए ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। तात्पर्य यह है, हमारे देश के राजा के अंदर भी, अंतःकरण में भी इस राजपाट पद प्रतिष्ठा की कीमत नहीं रही। एक बच्चा है, एक हाथ में आप एक लड्डू लें और दूसरे हाथ में एक अशर्फी, और उसे आप पूछें क्या लोगे? बच्चा लड्डू लेगा। अब भूल से कहीं अशर्फी ले भी लिया तो उस बाल अवस्था का जैसा सहज स्वभाव होता है, वो जो कुछ हाथ में आता है उसे वो अपने मुंह में डालता है। यदि अशर्फी लेता भी है तो मुंह में डालता है, उसमें तो कोई स्वाद है नहीं, अशर्फी में कोई स्वाद तो है नहीं, उसे पुनः थूक डालता है। आगे चलकर जब वह
बढ़ता है, उसका शरीर बढ़ता है, फिर वह पढ़ता है, उसकी बुद्धि भी बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, प्रज्ञा शक्ति बढ़ती है। अब वह बुद्धिमान हुआ, विद्वान हुआ, विवेकवान हुआ, प्रज्ञा शक्तिवान हुआ। उसे फिर एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में अशरफी लेकर दें। अब देखें क्या लेता है वो लड्डू की ओर झांकता भी नहीं है, क्योंकि उसे अब यह विवेक हो चुका है कि एक अशरफी में तो कितनी मिठाइयाँ हो जाएंगी, तो वो मिठाइयों की ओर, लड्डू की ओर झांकता भी नहीं, अशरफी लेता है। इसी तरह हमारे देश में जो बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, सम्राट कहलाए, चक्रवर्ती कहलाए, वे सब के सब जब संत सद्गुरु की शरण में आए, महाप्रज्ञा शक्ति को प्राप्त करके महाप्राज्ञ हो गए, अथवा प्रज्ञावान होने की आवश्यकता महसूस हो गई, तो सहज विराग रूप मन मोरा, संसार की ओर से सहज वैराग्य उन्हें हो गया। यह विशेषता रही है, इसीलिए आया यह भारतवर्ष सुहावन है, अति पावन वेद पुराण कहा, सुत वित्त कलत्र में भूली पड़ा, रहना जग में दिन थोड़ रहा, दुख मोचन पीयूष पान करो, हरे राम जपो यह मंत्र महा, पछताव हो गए फिर आखिर में, वसुधा में सुधा रस जात बहा। हमारे पूर्वज थे परिहारी में, हमारी दिवंगता पूज्या दादी जी के वे मामा होते थे, जमींदार थे, छोटा एस्टेट के मालिक थे, भक्त थे, कवि थे, साहित्यिक दिल दिमाग के थे, साहित्यकार थे। उन्हीं की यह पंक्ति है, बनेली राज उससे बड़ा राज था, स्टेट था, जहाँ के राजा बहादुर कृत्यानंद सिंह जी थे। तो उनके समय में जब बनेली में
एक बार बड़े बड़े विद्वान पंडित तपस्वियों का पदार्पण हुआ, तो उसी में एक शीर्षक उन लोगों ने रखा और राजा बहादुर कीर्तिवंत सिंह से कहा कि कोई इस शीर्षक को पूर्ण करने वाले आपकी नज़र में, आपके राज्य में या आपके राज्य के आसपास में ऐसे विद्वान हैं जो इन्हें पूरा कर सके। तो उन्होंने अपने मैनेजर को भेजा कि तुम तेज सवारी घोड़े से शीघ्र जाओ परिहारी और पंडित कवि दुखमोचन झा जी हैं, उनसे मिलना और उनको यह शीर्षक बताना। वे शायद इस शीर्षक को पूर्ण कर देंगे। तो ये स्नान करके पूजा करने ठाकुरवाड़ी में जा रहे थे। एक पैर ठाकुर जी के बरामदे पर और दूसरा पैर सीढ़ी पर। और जब राजा बहादुर कीर्तिवंत सिंह के मैनेजर पहुंचे वहाँ, उन्होंने पूछा आने इतना सवेर आने का कारण क्या है। तो उन्होंने सब बातें स्पष्ट कहीं। तो उसी समय अपने दीवान जी से कागज कलम वाकर खड़े खड़े उन्होंने लिखा, यही लिखा। शीर्षक था कि वसुधा में सुधारस जात बहा। अभी लोगों की स्थिति क्या है, लोगों का हाल क्या है। वसुधा, जमीन मकान खजाने के पीछे अनमोल जीवन, अमृत रस से भरा हुआ जीवन जो आत्मानंद है, ब्रह्मानंद है, इसे गंवाते चले जा रहे हैं, गंवाते चले जा रहे हैं। वसुधा के पीछे, वसुधा में सुधारस जात बहा, बहाते जा रहे हैं, सब बहता चला जा रहा है। जिसके चलते अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। तो इस कविता को उन्होंने पूर्ण किया, यही कहकर, लिखकर कि यह भारतवर्ष सुहावन है, अति पावन वेद पुराण कहा, सुत वित्त कलत्र में भूली पड़ा, रहना जग में दिन थोड़ रहा। संसार में जीवन बहुत थोड़ा है। दुखमोचन उनका नाम था, पंडित दुखमोचन झा। दुखमोचन पीयूष पान करो, हरे राम जपो यह मंत्र महा, पछताओगे फिर आखिर में, वसुधा में सुधारस जात बहा। तब अंत में मन पछते ही हैं, अवसर बीते। अवसर चूक जाने के बाद, बीत जाने के बाद अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। पछताने से क्या मिलने वाला है। धन्य है हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा गण। वर्ष 12 महीने, वर्ष 360 दिन, विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा,
विश्व उपकार की भावना को लेकर वे विचरण किया करते हैं। मोह अविद्या की नींद में सोने वाले मनुष्यों को वे जागृत करने का महानतम कार्य करते हैं। ओम उत्तिष्ठतो जाग्रतो प्राप्य वरान् निबोधतो छुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गंग पथस्तत् कवियो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो जागो। उठाते हैं, जगाते हैं। 360 दिन यही काम करते हैं। तो 360 दिन के बाद तो कोई दिन है नहीं। तो 360 दिन यदि जगे रहे तो अब सोए कब? और 360 में 3 है, 6 है, 0 है। सज्जनों, 3 है मतलब 3 गुण है, रजगुण, सद्गुण, तमगुण। अब 3 गुण के अंतर्गत जब तक रहते तब तक तीन गुणों के प्रभाव से क्या होता है? कभी सुतेषणा, कभी वितेषणा, कभी लोकेषणा में हम पड़े रहते हैं। सुतेषणा माने पुत्र की इच्छा में हम पड़े रहते हैं। मत पूछिए। एक शिक्षक आए दीक्षा लेने, दीक्षा के पश्चात वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमने कहा दीक्षा तो हो गई, अब प्रणाम करके जाइए। अपने से सभी पूज्य जनों को प्रणाम करेंगे, फिर हाथ जोड़ के खड़े क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज 4 पुत्रियां हैं, पुत्र नहीं है। गांव घर में लोग निपुत्र कह करके पुकारते हैं। हमें तो कम तकलीफ होती है, परंतु हमारी पत्नी को बड़ा कष्ट होता है। लोग यहाँ तक कहते हैं निपुत्र है, इसके हाथ का पानी पीना ठीक नहीं, इसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, जल भी अशुद्ध है। तो हमारी पत्नी को बड़ा कष्ट होता है, हमें भी कष्ट होता है। इसीलिए हम दोनों दीक्षा लिए हैं। आशीर्वाद यदि आपके मिल जाते तो आपका आशीर्वाद मिलने से कहीं हम पुत्रवान हो जाते तो ये कलंक मिट जाती। लोग जो निपुत्र कहते नहीं कहते। तो मैंने समझाया कि जाइए, पूर्ण काम है सद्गुरु। दशरथ जी को बाल बच्चे नहीं थे, पुत्र नहीं थे। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज, महर्षि श्रृंगी मुनि जी महाराज की कृपा हो गई तो महाराज दशरथ की कामना पूरी हो गई। तो उनकी कामना पूरी हो गई तो आपकी कामना पूरी नहीं होगी क्या? उन्होंने विश्वास किया, एक पत्थर में लोग विश्वास करते हैं तो उससे भी मनोकामना पूरी होती है। एक बांस गाड़ते हैं लोग, उसमें श्रद्धा रखते, विश्वास करते हैं
तो मनोकामना पूरी होती है। तो क्या साधु संत सदगुरु पत्थर और बांस से भी गए गुजरे हैं? ऐसा मानते हैं अब? क्या कहा नहीं, सो ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। जब पत्थर में बांस में श्रद्धा विश्वास रखने से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो पूर्ण धनी संत सदगुरु में श्रद्धावान रहेंगे, उनका विश्वास भाजन बनेंगे, तो फिर मनोकामना पूरी नहीं होने का सवाल ही नहीं है। जाइए ध्यान भजन कीजिएगा, कृपा होगी गुरुदेव की तो हर संभव हो सकता। यही हुआ, उनको पुत्र हुआ। पुत्र हुआ तो 3 साल हुआ, उसका मुंडन संस्कार करवाते मेरे पास आए, इच्छा प्रकट की कि गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से, आपकी बतलाई युक्ति से पुत्र हुआ, उसका मुंडन संस्कार होगा, उसमें आपका आशीर्वाद परम अपेक्षित मैं समझता हूँ। तो नियम से आए, कार्यक्रम बना, मैं गया, सत्संग हुआ, मुंडन हुआ। अब मुंडन हो गया, सत्संग हुआ, जब हम चलने लगे तो दोनों पति पत्नी आए फिर प्रणाम करने। अब प्रणाम करते हुए दोनों पति पत्नी फिर लगे रोने। हमने कहा कि अब क्यों रोते हैं? पुत्र तो हुआ, अब रोने का कारण क्या है? तो वो शिक्षक मास्टर साहब बोले कि गुरु महाराज, एकटा टका एकटा बेटा कौन काम के? एक टका एक बेटा किस काम का? जोड़ा लग जाता तो बड़ा अच्छा होता। ये हाल है मनुष्य का। यही त्रिगुण के तिड़कम में पड़े रहते। तो सबसे पहले सुतेषणा, उसके बाद वित्तेषणा, वित्त माने धन संपत्ति खजाने की इच्छा, और तीसरी इच्छा लोकेषणा, लोक में वार्ड मेंबर का पद मिले, मुखिया का पद मिले, सरपंच का पद मिले, एमएलए का पद मिले, एमपी का पद मिले, सीएम का पद मिल जाए, पीएम का पद मिल जाए। अच्छा देखिए, ये सारी इच्छाएं जो हैं, ये करती क्या है? ये सारी इच्छाएं किसी को भी अंधा बना डालती है। ये तीनों इच्छाएं ही अंधी हैं। इसका काम ही है, अंधे का काम ही है किसी को अंधा बना देना। अंधा चाहता है कि सब कोई अंधे हो जाए तो बढ़िया होगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते निश्चय गुण यो भवार्जुन, 3 गुणों से छूटो, इस 3 गुण में मत पड़े रहो। पुत्र नहीं है एक दुख, यदि पुत्र हुआ और नालायक निकल गया तो जीवन पर्यंत दुख, जीवन पर्यंत दुख। नहीं है तो एक दुख कि पुत्र नहीं है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। इससे अपने अंतःकरण में सहज वैराग्य की आवश्यकता है। हमारा भारतवर्ष कहता है एक दिन नहीं, एक क्षण नहीं, एक घंटे नहीं, वर्ष
360। 360 का माने में बतला रहा था, 3 माने 3 गुण। 3 गुण का प्रभाव सुने अभी आप। 6 आगे है ना। 6 को संस्कृत में क्या कहते हैं? षट। षट मूर्धन्य श और ट, और मूर्धन्य श को संस्कृत व्याकरण के जानकार लोग दाएं बगल में टवर्ग नहीं है तो उसका उच्चारण ख किया करते हैं। षट को लोग खट भी कहते हैं, खट। तो 360 में 3 के बाद 3 गुण में पड़े रहे तो आगे षट माने खट, माने खटपट। खटपट तो होते ही रहेगा, हर हर खटखट तो शब्द में होता ही रहेगा। तब क्या होगा? आगे शून्य है ना। लोग कहते हैं बाबा हमारा माथा शून्य हो गया, परिवार में रहते रहते धिया पुता के चलते, परिवार के चलते हमारा माथा शून्य हो गया, माथा काम नहीं करता। आप शून्य क्या फायदा है? यदि